मकसद कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी की यात्रा के पीछे यही है। राहुल गांधी पे आरोप क्या था? राहुल गांधी को एक तरीके से जो उनपे तमगा जो उन पे लगाया जाता था वो क्या था? पहला कि वो एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन है, दूसरा कि वो इनकंसिस्टेंट है, तीसरा कि पॉलिटिकली नोविस हैं वो, और चौथा उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। रिलक्टेंट इसलिए है क्योंकि बार बार उनके बारे में एक इमेज बनाई गई और जिसकी चर्चा वो करते हैं कि वो फेसबुक से लेकर ट्विटर से लेकर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने ये फैलाया कि वो कुछ दिन तक एक्टिव रहते हैं और उसके बाद वो विदेश चले जाते हैं। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी इससे परेशान थी। इन 3-3.5 महीनों की यात्रा ने उन्हें लगता है कि यह साबित किया है कि वो टिककर राजनीति कर सकते हैं। दूसरा, इनकंसिस्टेंट इसलिए क्योंकि वो इश्यूज पे बहुत ज्यादा टिककर बात नहीं करते हैं, फौपा होता है कई बार और पॉलिटिकल पार्टियां जो है उसका फायदा उठा लेती हैं। जब भी जैसा कि अभी हाल में चाइना वाले इश्यूज पे हुआ, जब उन्होंने ये कह दिया कि हमारी सेना जो है वो पिट जाती है, तो ये इनकंसिस्टेंसी जो है वो उन्हें लगता है कि अब मैं मुद्दों की बात कर रहा हूं, मुद्दों पे नरेंद्र मोदी को घेर रहा हूं, उनकी सरकार को घेर रहा हूं। लीडरशिप क्वालिटी, अब उनके आसपास जितने लोग थे संदीप, आपको मालूम है वो तमाम लोग वो उनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड माने जाते थे, उनमें से अधिकतर लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। आप आरपीएन सिंह से लेकर जितिन प्रसाद से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर जो यंग टर्क माने जाते थे और उनके लेफ्ट राइट के लोग थे वो सब छोड़कर चले गए। तो बीजेपी ने कहना शुरू किया कि जो अपने साथ वालों को संभाल नहीं सकता वो भारत जोड़ने चला है, और उसमें फिर तड़का लगा दिया कि टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ चलते हैं, ये क्या भारत को जोड़ेंगे। नोविस है पॉलिटिकली। एक आदमी ऐसा, देखिए, एक ऐसे आदमी के सामने आज की तारीख में राहुल गांधी खड़े हैं जो एक लोकप्रिय नेता है, जिसका एक लंबा अनुभव है मुख्यमंत्री के तौर पे, प्रधानमंत्री के तौर पे, सार्वजनिक जीवन में करीब 45-50 साल का उनका अनुभव है। वो एक ऐसे मैनिपुलेटर के तौर पे जाने जाते हैं, एक ऐसे कम्युनिकेटर के तौर पे जाने जाते हैं जिसके साथ एक प्रचंड सत्ता होने के साथ साथ एक बहुत ही मजबूत संगठन है। जब आप ऐसे आदमी के सामने खड़े होते हो तो आपको अगर इस तरीके से पेश किया जाता है या आपकी छवि को यह बनाया जाता है कि आप रिलक्टेंट हो, राहुल गांधी ने खुद कहा था संसद में कि मुझे पप्पू कह के पुकारा जाता है, ये लोग पुकारते हैं, तो ये बात उनके अंदर घर कर गई कि मुझे ये डेनिग्रेट करने की कोशिश करते हैं, मुझे डिफेम करने की कोशिश करते हैं, मुझे हल्का दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इन 3 महीनों में राहुल गांधी को लगता है और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि मुद्दों पे बात करके, देखिए आज के उनके संबोधन में उन्होंने मुद्दों की बात की है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आपकी अगर जेब तराशी कभी हुई हो, जेब कतरे ने अगर जेब काटा हो तो पहले वो क्या करता है? पहले वो ध्यान भटकाता है आपका। तो उनका इशारा नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ था कि रियल इश्यूज से ध्यान भटकाने के लिए पूरे दिन टेलीविजन पे, और टेलीविजन को उन्होंने एक पार्टी बनाया कि पूरे दिन वो हमारे खिलाफ दिखाते हैं। पहले मुझे एक नॉन सीरियस नेता बनाने की कोशिश करते हैं और आपको हिंदू मुसलमान के एक ऐसी लड़ाई में फंसाते हैं जिसको मैंने इस 2800 किलोमीटर की यात्रा में देश में कहीं होते देखा नहीं। लेकिन वो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिस नैरेटिव बिल्डिंग में आप फंसते हैं और रियल इश्यूज से आपका दिमाग हटता है। वो रियल इश्यूज क्या है? महंगाई है। वो रियल इश्यूज क्या है? रोजगार है। इन तमाम चीजों से ध्यान भटकाने के लिए आपको उस दिशा में ले जाया जाता है। तो 2 इश्यूज जिनको लेकर सर्वाधिक चर्चा होती थी राहुल गांधी के बारे में, उसको बात को फेस वैल्यू पर लेते हैं सुकेश कि ध्यान भटकाया जा रहा है, तो भटकाने में अगर उनके आरोपों की बात कर रहा हूं बीजेपी कामयाब होती है तो दरअसल ये मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस पार्टी की बड़ी नाकामी नहीं है क्या, और खुद राहुल गांधी की नाकामी नहीं है क्या? ये बहुत बड़ा फेलियर है और इससे 2-4 इतने दिनों में होती रही है कांग्रेस पार्टी। और मुझे लगता है कि ये इतनी बड़ी यात्रा निकालने के पीछे मकसद यही था कि एक इशू पे टिकना है, एक इशू को फोकस करना है, व्यक्ति पे फोकस नहीं करना है। और इतने दिनों में अपनी यात्रा से उत्साहित राहुल गांधी अब ये कहने लगे हैं कि हम पूरी वो उनकी बाइट नहीं सुना पाए जो उन्होंने बयान दिया है, उसमें वो आगे कहते हैं कि मैंने उसको खत्म कर दिया।
मतलब वो कॉन्फिडेंट दिखते हैं कि जो नेता मुझे ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो पॉलिटिकल एडवर्सरी मुझे हल्का समझने की कोशिश करते हैं, उस आरोप को मैंने खत्म कर दिया है। क्योंकि इतने दिनों तक मैं मुद्दों पे टिका रहा हूं, इतने दिनों तक मैंने सरकार को मुद्दों पे घेरा है, और इसलिए अब मुझे वो सो कॉल्ड, जिसको आप पॉपुलराइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स कहते हैं या कांग्रेस कहते हैं, उसको मैंने धो दिया है। ये उनके दिमाग में, उनके दिल में ये बात घर कर गई है। और अंदर अंदर अगर आप कांग्रेस से भी पूछे तो उन्हें लगता है कि हमारी पार्टी के नेता को हल्का करके पेश करने की कोशिश की गई। वो यहां तक, इस पास तक पहुंच गया मामला कि वो लीड करने लायक नहीं है। गांधी परिवार अपने पास सत्ता रखना चाहती है और उस सत्ता को सजोना नहीं जानती, उसको वो एक तरीके से कंट्रोल करना भी नहीं जानते हैं, क्योंकि उनके सारे सहयोगी उनको छोड़कर चले गए। उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी ही नहीं है। तो कुल मिलाकर उन्होंने मुद्दे और जो उनके बारे में जो एक उनके हिसाब से जो भ्रांति फैलाई गई, जो एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई, उसको उन्होंने खत्म किया है, ये दिखाने की उन्होंने कोशिश की। तो